ये क्या कर रहे हैं? ये हर रोज बच्चे औरतों और का एक और क्लिप आप देखें जरा। ये हालात, आग लगी हुई है। ये मलीर कराची का देखें आप जरा हाल क्या हुआ है। इमारत का सत्यानाश हो गया है। ये देखें यहाँ ड्रोन गिरा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो ये 5 देशों का विजिट है, जिसमें ब्राज़ील एक बहुत इंपॉर्टेंट देश है जो ब्रिक्स का हिस्सा है, और ब्राज़ील में चूंकि ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें इंडिया जो है वो क्या कर रहा है कि इंडिया हर उस मुल्क जाना चाहता है जहां पे इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं या इंडिया की इकोनॉमिक पार्टनरशिप अच्छी हो। पहली बात, जिस तरह वो हमारे देश की तरक्की के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले रहे हैं एज अ वेरी वेरी ग्रेट लीडर, हम चाहते हैं वही कंटिन्यूड रहे और हमारी इंडिया ब्राज़ील रिलेशनशिप और सब कुछ और अच्छा हो। तो मूडी एंड दिस मैन, मेरे ख्याल में ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ लीथल। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्राजील में भव्य स्वागत हुआ और जहां भारतीय प्रवासी ने भी ऑपरेशन सिंदूर थीम पर देशभक्ति से भरपूर प्रस्तुति दिया, जिसको देखकर पाकिस्तान के लोग हैरान और परेशान हो रहे हैं। दरअसल दोस्तों, भारतीय समुदाय के लोगों ने ब्राजील में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। ऑपरेशन सिंदूर थीम पर आधारित नृत्य देशभक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला और ये देश नहीं मिटने दूंगा जैसे नारों ने पूरे आयोजन को और भी भावुक कर दिया। और 5 मिनट तक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नृत्य को देखते रह गए, जिसे देखते हुए पाकिस्तान के टीवी एंकर अब चिल्ला चिल्ला के बोलने लगे कि देखो, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्राजील में भव्य स्वागत हुआ है और ऑपरेशन सिंदूर अब ब्राजील में भी गूंज रहा है और पूरे विश्व में भारत के ऑपरेशन सिंदूर कर चर्चित हो रहा है। और बोल रहे हैं कि रियो डी जेनेरो पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए ब्राजील ने विशेष इंतजाम भी किए थे। और कई पाकिस्तानी ये बोल रहे हैं कि ब्राजील भी ऑपरेशन सिंदूर को सपोर्ट कर रहा है और ये डायरेक्ट भारत को भी सपोर्ट कर रहा है। जिस प्रकार ब्राजील के अंदर ऑपरेशन सिंदूर का गूंज उठ रहा है, उससे तो ये पता चल रहा है कि ब्राजील भारत के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस देश में भी दौरा करते हैं, सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर का गूंज सुनाई देता है। कुछ पाकिस्तानी टीवी एंकर तो अब ये बोलना चालू कर दिए कि देखो, भारत की तरफ भारत के साथ रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका जैसे देश खड़े हो गए हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो ये 5 देशों का विजिट है, जिसमें ब्राज़ील एक बहुत इंपॉर्टेंट देश है जो ब्रिक्स का हिस्सा है, और ब्राज़ील में चूंकि ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। तो में इंडियन बैकग्राउंड के लोग अच्छी खासी तादाद में रहते हैं। ना सिर्फ वो रहते हैं बल्कि इन देशों में उनकी जो लीडरशिप है वो भी इंडियन बैकग्राउंड के जो वहाँ पे लोग जनरेशन से बस रहे हैं। ये दौरा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का हर एतवार से बहुत ही इम्पोर्टेंट दौरा रहा। खास तो ग्लोबल साउथ की मैं बात कर रहा था, तो ग्लोबल साउथ के हवाले से चाइना की भी कोशिश है कि वो ग्लोबल साउथ के हवाले से वो अपनी रिप्रेजेंटेशन करे, और चाइना ने अफ्रीका के बहुत सारे देशों को अपने डेट ट्रैप में भी रखा। विश्व गुरु हमारा भारत ही हो सकता है, क्योंकि भारत हमें डेट ट्रैप में नहीं फंसाता। आपको याद होगा कि भारत ने जिस तरह अफगानिस्तान की मदद की थी हामिद करज़ाई के ज़माने में, फिर उसके बाद अशरफ गनी के ज़माने में, और इवन आज के तालिबान के ज़माने में जिस तरह भारत ने उनकी मदद की, तो तालिबान तक ने सोचा कि भाई भारत तो हमसे कुछ एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखता, हमें तो किसी डेट ट्रैप में ही नहीं फंसाता। तो इस वजह से फिर भारत से लोग प्यार भी करते हैं। भारत का अपने हमसायों के साथ जो एक तल्लक है वो बड़ा ही अच्छा तल्लक है, सवाए पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान भारत के साथ दहशतगर्दी की फ़ज़ा कायम रखे हुए है। हालांकि बीच बीच में पाकिस्तान के मरीज़ों को बेइंतहा मदद दी भारत ने, और कई टेररिस्ट एक्ट के बावजूद पाकिस्तान को फेवरेट नेशन की लिस्ट में भी रखा। यानी ऐसा भी नहीं है कि जब तमाम हमसायों को भारत ने अच्छे तरीके से ट्रीट किया तो पाकिस्तान को ट्रीट नहीं किया था, पाकिस्तान को भी ट्रीट किया, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा भारत की कमर में छुरा ही घोंपना चाहा
किसी ना किसी टेररिस्ट एक्टिविटी के ज़रिए। तो ज़ाहिर है इनफ इज़ इनफ। और वैसे भी एक ही साइकी के लोग हैं, पाकिस्तानी भी और भारतीय भी, तो फट से एक-दूसरे की नीयत समझ लेते हैं। तो इसलिए पाकिस्तानी भारतीयों को कोई धोखा तो दे नहीं सकते। अब ये अलग बात है कि भारतीयों ने उनको अकोमोडेट किए रखा, उनकी तमाम तर नफ्सियाती चालों को समझते हुए। ख़ैर ये तो अलग बात है। लेकिन ग्लोबल साउथ के जो देशों में, जिसका अगरचे कोई ख़ास मैप नहीं है, वेस्टर्न वर्ल्ड आज भी दावा करती है कि ग्लोबल साउथ नाम का कोई रीजन नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई डिटरमिन्ड लाइन्स पे ग्लोबल साउथ का कोई रीजन नहीं है, लेकिन ये रियलिटी है कि मैप में जैसा कि आप साउथ में देखेंगे, ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ जाते हुए, यानी अगर आप मैप में जाएं और नॉर्थ और साउथ के बीच एक लाइन सीधी कर दें, तो साउथ में जो बहुत सारे देश हैं, अफ्रीका के देश हैं, मिडल ईस्ट के देश हैं, एशिया के देश हैं, फिर ये साउथ अमेरिका के देश हैं, तो इन सब को कोई ना कोई हमदर्द ऐसा लीडर चाहिए जो इन पर अपनी चौधराहट ना चमकाए और इनको डराए धमकाए ना। क्या ये सफर सिर्फ ग्लोबल ऑप्टिक्स के लिए है, या भारत जो है वो दुनिया भर में अपनी सॉफ्ट पावर पुश करके पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक तौर पर कॉर्नर करना चाहता है? कि ये नरेंद्र मोदी के पॉलिटिकल कैरियर का सबसे लंबा ट्रिप है। वो कभी 9 दिन या 8 दिन या 9 दिन मुल्क से बाहर नहीं रहे। बेसिकली नरेंद्र मोदी जो हैं वो अपने आप को पिच कर रहे हैं ग्लोबल साउथ का लीडर। और इंडिया जो है वो क्या कर रहा है कि इंडिया हर उस मुल्क जाना चाहता है जहाँ पे इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं या इंडिया की इकोनॉमिक पार्टनरशिप अच्छी हो, पहली बात। दूसरी, इंडिया की जो सिविल सोसाइटी वहाँ पे मौजूद हो, ठीक है ना जी। अब फॉर एग्जांपल ट्रिनिडाड एंड टोबैगो को ले लें आप, 40 to 45% इंडियन डियास्पोरा ये जो कैरेबियन एरिया है यहाँ पे रहता है। और ये आप देखें कि यहाँ वहाँ पे जो प्रेसिडेंट हैं जो और प्राइम मिनिस्टर हैं ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में, ये दोनों इंडियन ओरिजिन के हैं। सो ये मोदी साहब बेसिकली, मैं आपको बात बताऊं, मोदी साहब अपना जो हिंदू कनेक्शन है और जो इंडियन कनेक्शन है उसको जोड़ने जा रहे हैं। और इसीलिए ये देखें कि ये एक इसको अहमियत दी जा रही है। इससे पहले आपको याद होगा कि और भी अफ्रीकन मुल्कों में नरेंद्र मोदी साहब काफ़ी गए हैं। सो वो ये समझते हैं कि मुझे यहाँ पे जाने की ज़रूरत है ताकि मैं ग्लोबल साउथ को कनेक्ट कर सकूं, ताकि मैं ग्लोबल साउथ में अपना एक इम्प्रेशन क्रिएट कर सकूं। जैसे फॉर एग्जांपल आप पूरे का पूरा मैप देखें, मैप में अफ्रीका जा रहे हैं और लैटिन अमेरिका जा रहे हैं। तो अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका बोथ आर बेसिकली ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करते हैं। पॉइंट हियर इज कि नरेंद्र मोदी को अपनी एक्सेस बढ़ानी है, रीच, एंड देन एट द एंड ऑफ द डे ये मैसेजिंग करनी है कि जनाब हम जो है वो बहुत ज़्यादा अब इंडिया वो इंडिया नहीं रहा जो हाथ फैलाता था। अब वो इंडिया है जो एक लॉन्ग टर्म सोच रखता है और दुनिया के ममालिक को बहुत कुछ दे सकता है। चीमा साहब, अभी आपने ब्राज़ील का भी जिक्र किया। ब्राज़ील जिसे पहले जो है वो न्यूट्रल समझा जाता था, क्या अब जो है वो इंडिया के स्ट्रैटेजिक कैंप में वो चला गया है, या क्या, क्योंकि इंडिया और ब्राज़ील के दरमियान हम देख रहे हैं डिफेंस टाइज पर भी बात हो रही है, तो क्या ये लैटिन अमेरिका में भारत की डिफेंस डिप्लोमेसी का पहला कदम है?